इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग इस कदर से व्यस्त हो चुके हैं कि आते जाते अगर रोड पे किसी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर करने लगते हैं और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना बड़ा समाज सेवी हूँ। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला जो बीच सड़क पे काफ़ी दर्द से करा रही थी। आते जाते लोग उसे देखते तो हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग केवल उसका वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर करते हैं। काश कि लोगों ने अगर उस महिला की वक्त रहते मदद कर दिया होता तो शायद उस महिला की हालत में काफ़ी सुधार आ जाती। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है कबीरनगर। कबीरनगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है संजय नगर। बात कर रहा हूँ मैं 21 अगस्त 2018 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। संजय नगर सेक्टर 23 के पी ब्लॉक के चौराहे पे एक महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। आते जाते लोग उस महिला को देखते तो हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस महिला की मदद करने के लिए उसके पास नहीं जाता है। देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी उस भीड़ में से एक महिला सामने निकल कर आती है और लोगों को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि यह महिला इतनी गंभीर अवस्था में पड़ी है, तुम लोगों को मदद करने के बजाय इसका वीडियो बना रहे हो। अगर तुम्हारी बहन बेटी होती तो तुम लोग क्या इसके साथ में इस तरह की हरकत करते? महिला जब लोगों को फटकार लगाती है तो उन्हीं भीड़ में से एक व्यक्ति महिला को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पुलिस को खबर कर दिया है और पुलिस आती ही होगी। वो महिला उसे लेकर के हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती ही है, तब तक वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। दरअसल उस महिला के शरीर पे किसी ने तेजाब फेंक दिया था। उसके शरीर का काफ़ी हिस्सा बुरी तरीके से जल चुका था और वो महिला दर्द के मारे काफ़ी करा रही थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, महिला की जब स्थिति को देखती है, आनन फानन में उस महिला को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। महिला को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर जब उस महिला का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो मालूम चलता है कि उस महिला के शरीर का काफ़ी हिस्सा जल चुका था। दरअसल उस महिला की स्थिति वाकई में काफ़ी गंभीर था। इसीलिए डॉक्टर उस महिला को दिल्ली के सफदरजंग में रेफ़र कर देते हैं। उस महिला को पुलिस ही लेकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन पुलिस जब उस महिला को लेकर के दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जाती है तो रास्ते में ही पुलिस उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करती है। हालांकि महिला बोलने की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के कुछ सवालों का जवाब देती है। पुलिस जब उस महिला से पूछताछ करती है तो महिला अपना नाम नेहा बताती है। नेहा जो कि शादीशुदा है, उसके पति का नाम सूरज। नेहा जो संजय नगर कॉलोनी की रहने वाली है। पुलिस नेहा से फिर से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ इस तरह की वारदात किसने किया है। इस पर नेहा पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरे ऊपर एसिड राहुल ने फेंका है। राहुल के साथ में उसका एक दोस्त भी था। इसके आगे पुलिस अब नेहा से कुछ भी पूछताछ नहीं करती है। पुलिस नेहा को लेकर दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और साथ ही साथ इस बात की सूचना नेहा के पति सूरज को देती है। सूरज को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके पत्नी के साथ में इस तरह का हरकत हुआ है, सूरज रोते बिलखते हॉस्पिटल में पहुंचता है। लेकिन सूरज जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो पुलिस अब सूरज से राहुल के बारे में पूछताछ करती है। तो सूरज कहता है कि साहब राहुल मेरे पत्नी के पीछे पिछले कई महीनों से पड़ा है और वो मेरी पत्नी को काफ़ी हद तक परेशान किया करता था। आखिरकार पुलिस सूरज के ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और फिर राहुल को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब राहुल के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि राहुल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। इसीलिए पुलिस अब राहुल के मोबाइल को सर्विलांस पे डाल देती है और उसका लोकेशन ट्रेस करने लगती है। आखिरकार अगले दिन ही राहुल का लोकेशन मालूम चल जाता है और फिर गाज़ियाबाद स्थित हापुड़ चुंगी से जाकर राहुल को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर राहुल से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करने लगती है। पुलिस जब राहुल से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है तो राहुल भी बिना डरे सहमे तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राहुल जब इस घटना की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का होश उड़ा जाता है। नेहा जो कि संजय नगर में अपने पति सूरज के साथ रहती है। सूरज जो कि एक प्राइवेट कोचिंग चलाता है। सूरज का एक 5 साल का बेटा भी है।
नेहा अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन नेहा जब घर पे अकेले होती है, अक्सर अपना समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल का सहारा लेती है। एक दिन नेहा जब अपना फेसबुक चेक करती है तो उसके फेसबुक पे राहुल गर्ग नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। नेहा राहुल का प्रोफाइल चेक करती है तो मालूम चलता है कि राहुल राजनगर का रहने वाला है, जो देखने में बेहद ही हैंडसम। नेहा को कहीं ना कहीं राहुल पसंद आ जाता है और आखिरकार राहुल का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन नेहा जैसे ही राहुल का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, उसके बाद से फेसबुक चैट के जरिए ही राहुल और नेहा के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी बातचीत होती है, उसके बाद से राहुल और नेहा अपना अपना मोबाइल नंबर दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और फिर मोबाइल के ज़रिए दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते राहुल और नेहा के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। राहुल और नेहा के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से राहुल और नेहा दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन नेहा जब राहुल से मुलाकात करती है तो अपने बारे में सच्चाई राहुल को नहीं बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। राहुल जब बार बार नेहा से मुलाकात करने लगता है, राहुल के ऊपर इस कदर से प्यार का परवान चढ़ता है कि वो नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। ये बातें नेहा को भी मालूम चल जाता है। जब नेहा को मालूम चलता है कि राहुल उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, नेहा अपनी सारी सच्चाई राहुल को बताने की सोचती है, लेकिन इस बात से डर जाती है कि कहीं अगर राहुल को सच्चाई मालूम चला तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। यही बात सोच करके नेहा राहुल से कभी सच्चाई बताती ही नहीं है। जब कुछ दिन का वक्त गुजरता है, एक दिन राहुल जब नेहा से मुलाकात करता है तो नेहा से कहता है कि हम यूं छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे, बेहतर है कि तुम अपने घर परिवार वालों से बातचीत करो, मैं भी अपने घर परिवार वालों से बातचीत करता हूं और हम फिर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन राहुल जब इस तरह की बातें नेहा से कहता है, इसे सुन करके नेहा को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि राहुल को सारी सच्चाई बता दूं। आखिरकार नेहा थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राहुल से अपनी सारी सच्चाई बता देती है। नेहा राहुल से कहती है कि दरअसल मैं शादीशुदा हूं और मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। लेकिन नेहा जैसे ये सारी सच्चाई राहुल को बताती है, इसे सुनकर राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस दिन राहुल और नेहा ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है, 3 जून को राहुल का बर्थडे पड़ता है। राहुल अपने जन्मदिन पे नेहा से मिलने के लिए एक होटल बुक करता है और उस होटल पे राहुल पहले ही चला जाता है और गेट पे खड़ा होकर नेहा का इंतज़ार करने लगता है। नेहा जब होटल पे पहुंचती है तो नेहा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से बाहर निकलती है। नेहा जब फॉर्च्यूनर गाड़ी से बाहर निकलती है तो उस गाड़ी में बैठे व्यक्ति से काफ़ी हंस करके बातें भी करती है, जिसे देख राहुल को बड़ा अजीब सा लगता है। राहुल नेहा को लेकर होटल में चला जाता है। होटल में जाने के बाद राहुल नेहा से पूछताछ करता है कि तुम यहाँ पर आई कैसे हो। यहाँ पे नेहा भी राहुल से एक झूठ बोल देती है। नेहा राहुल से कहती है कि मैं ऑटो रिक्शा से आई हूँ। जैसे ही नेहा इस तरह की बातें राहुल से कहती है, राहुल को कहीं ना कहीं नेहा के ऊपर शक चला जाता है। लेकिन जैसे ही 1 महीने का वक्त गुजरता है, एक दिन राहुल फिर से नेहा को उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखता है। उस दिन अब राहुल नेहा से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है। नेहा राहुल से छुपाते हुए कहती है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। नेहा जब छुपाने की कोशिश करती है, राहुल उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए अब नेहा से झगड़े तकरार शुरू कर देता है। इसी बात से लेकर के नेहा और राहुल के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, तब नेहा को एहसास होता है कि शायद राहुल अब उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अपना हक जताने लगा है। इसलिए अब नेहा साफ साफ राहुल से कह देती है कि बेहतर है कि आज के बाद से हम दोनों कभी मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन नेहा जब इस तरह की बातें राहुल से कहती है, इसे सुनकर राहुल को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि राहुल किसी भी कीमत पे नेहा को खोना नहीं चाहता था। जब राहुल बार बार नेहा के नंबर पे फ़ोन करने लगता है, नेहा अब राहुल को इग्नोर करने लगती है। दरअसल नेहा अब राहुल का फ़ोन ही नहीं उठाती है। कई बार जब कोशिश कर लेता है, नेहा जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, राहुल को काफ़ी गुस्सा आता है। इसीलिए अब अपने बारे में ये सारी सच्चाई अपने 2 दोस्तों के साथ में शेयर करता है, जिसमें से एक का नाम है पुष्कर त्यागी और दूसरे का नाम है आयुष त्यागी। राहुल अपने दोनों दोस्तों से अपनी सारी सच्चाई बताता है। कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे नेहा को खोना नहीं चाहता हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम तीनों नेहा के घर पे चलते हैं और मैं उसके पति से
सारी सच्चाई बता दूंगा। जब उसके पति को सारी सच्चाई मालूम चलेगा, नेहा का पति उसे छोड़ देगा और फिर मजबूर होकर नेहा मुझसे शादी कर लेगी। राहुल जब इस तरह की बातें अपने दोस्तों से कहता है तो उसके दोनों दोस्त राहुल को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल अपने दोस्तों की बात नहीं मानता है और आखिरकार 30 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ अचानक नेहा के घर पे पहुंच जाता है। राहुल जब अपने दोस्तों के साथ नेहा के घर पे पहुंचता है तो उस वक्त नेहा का पति और उसकी सास दोनों ही घर पे थे। राहुल जब नेहा के घर पे पहुंचता है, नेहा जब अपने सामने राहुल को देखती है, उसे देख नेहा का होश उड़ जाता है। राहुल इधर उधर की बातें नहीं करता है, बल्कि सीधे अपनी सारी सच्चाई उसके पति से बता देता है। कहता है कि तुम्हारे पत्नी के साथ पिछले कई महीनों से मेरा लिविंग रिलेशन चल रहा है। जब राहुल अपनी सारी सच्चाई नेहा के पति से बताता है तो नेहा भी राहुल के ऊपर गुस्सा हो जाती है और अपने पति और अपने सास को समझाते हुए कहती है कि राहुल मेरा सिर्फ एक दोस्त है, मैंने इससे दोस्ती क्या किया, ये मेरे पीछे ही पड़ गया। नेहा कैसे भी अपने पति और सास को समझाने में कामयाब हो जाती है और उल्टा में राहुल को धमकी देते हुए कहती है कि आइंदा से अगर इस तरह की हरकत तुमने किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी। उसके बाद से नेहा राहुल को अपने घर से बाहर निकाल देती है। राहुल जब नेहा के घर से बाहर आता है, इस बात से राहुल का दिल एकदम से टूट जाता है। उसी दिन राहुल नेहा से बदला लेने की ठान लेता है। दरअसल राहुल को लगता है कि नेहा अपनी खूबसूरती का भरपूर फ़ायदा उठा रही है, वो मेरे ही साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ में चीट कर रही है। इसीलिए अब राहुल नेहा से बदला लेने के लिए सोच लेता है और फिर नेहा से बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र बना देता है। राहुल सोचता है कि नेहा के शरीर पे एसिड डाल देता हूँ, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर ही बिगड़ जाएगा, ना उसकी खूबसूरती रहेगी और ना लोगों के साथ में वो चीट करेगी। और इसी षड्यंत्र के तहत राहुल अपने एक तीसरे दोस्त उमंग प्रताप से मुलाकात करता है और उमंग से ये पूरी कहानी बताता है कि दरअसल मैं नेहा से बदला लेना चाहता हूँ। जब अपनी पूरी षड्यंत्र के बारे में उमंग से बताता है तो उमंग भी राहुल का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर नेहा से बदला लेने के लिए राहुल मार्केट में जाता है, एक बोतल एसिड खरीद कर लाता है और लाकर अपने घर में रख लेता है और फिर अपने काम को अंजाम देने के लिए एक सही समय का इंतज़ार करने लगता है। दरअसल राहुल को पहले से ही मालूम था कि शाम के 5 बजे के आसपास नेहा अपने बेटे को कोचिंग छोड़ने के लिए जाती है। 21 अगस्त 2018 को शाम के करीब 5 बजे के आसपास राहुल अपने दोस्त के साथ एक बोतल एसिड लेकर पी ब्लॉक के चौराहे पर जाके खड़ा हो जाता है। नेहा जब अपने बच्चे को कोचिंग संस्थान में छोड़कर वापस अपनी स्कूटी से आ रही थी, राहुल अपने दोस्त के साथ बाइक से पीछे से उसका फॉलो करता है और आगे से जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती, राहुल उस बोतल को खोलता है और वह सारा एसिड नेहा के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद से राहुल अपने दोस्त के साथ मौके से फरार हो जाता है। सबसे पहले अपने घर पे जाता है, कपड़े चेंज कर लेता है और अपने दोस्त के साथ घर से निकलकर दूसरे दोस्त के यहाँ जा कर के छुप जाता है। अगले दिन अपने दोस्त के यहाँ से निकलकर बाइक के जरिए कहीं जा रहा था, तभी पुलिस उसे रास्ते से गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस राहुल के ही तहरीर पे उसके दोस्त उमंग को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। लेकिन नेहा जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसकी जान तो बच जाती है लेकिन उसका शरीर काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।